welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या है हाईलाइट पॉइंट ऑफ बिग बॉस 15? किस तरह बॉलीवुड ने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डॉटर्स डे? क्या जानवी कपूर और सारा अली खान है इंडस्ट्री की न्यू बेस्टीज? सारा अली खान या जानवी कपूर, कौन लग रही है ज्यादा हॉट? सारा अली खान और जानवी कपूर में से किसने जीता फैंस का दिल? जानवी कपूर की ब्रालेट बॉडीकॉन स्कर्ट है ज्यादा सेक्सी, या सारा अली खान के 6 डिफरेंट लुक्स हैं मेस्मराइजिंग? बॉलीवुड की इन दोनों यंग एक्ट्रेसेस ने ओवर द वीकेंड फैंस के दिल को जीत लिया अपने इन स्टाइल से. जानवी कपूर जहां ग्लोबल सिटीजन लाइव इवेंट के लिए अपने इस ग्रीन ड्रेस में अपनी टोन्ड मिडरिप और सुपर बॉडी को फ्लॉन्ट करती दिखी, वहीं सारा अली खान ने इन ड्रेसेस को फ्लॉन्ट किया अपने शूटिंग सेट पर. इन दोनों यंग एक्ट्रेसेस के फैंस ने जिस तरह दिल खोलकर इनके लुक्स पर प्यार लुटाया है, इट सीम्स इन दोनों का फैशन गेम फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो गया है. वैसे जहां इन दोनों को जमकर सोशल मीडिया पर कंपेयर किया जा रहा है, वहीं सारा अली खान और जानवी कपूर दे रही हैं सबको मेजर BFF गोल्स. जी हाँ, इन दोनों स्टार्स को एक साथ स्पॉट किया गया एक तरह की टी-शर्ट में आफ्टर देयर एक्सरसाइज रिजीम. जानवी कपूर और सारा अली खान दोनों ही पिलाटेस गर्ल प्रिंटेड टी-शर्ट में एक साथ नजर आईं और ऐसा लगा पैप्स के लिए इन दोनों ने जानबूझकर अपनी एंट्री की प्लान. लगता है ये दोनों ही स्टार्स बताना चाहती हैं कि दे आर नॉट राइवल्स बट गुड फ्रेंड्स. वैसे बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेसेस की खासियत है कि ये सारी ही एक्ट्रेसेस हैं एक दूसरे की फ्रेंड्स, और मौका मिलने पर न सिर्फ ये एक दूसरे की फिल्म्स या प्रोजेक्ट्स को करती हैं प्रमोट, बल्कि पर्सनल लेवल पर भी इनकी इक्वेशन है जबरदस्त. सलमान खान मास्क पहनने की वजह से हो गए ट्रोल. सलमान खान के इस मास्क में क्या आपको भी दिखती है कोई प्रॉब्लम? क्या भाईजान से मास्क पहनने में हो गई गलती? सलमान खान और ट्रोल्स का सोशल मीडिया प्यार. सलमान खान एयरपोर्ट पर स्पॉट हो और हेडलाइंस ना बने, ये कैसे हो सकता है? हाल ही में जब सलमान खान टाइगर 3 की शूटिंग के लिए अब्रॉड हुए थे रवाना, तब CISF स्टाफ के इस तरह रोकने की वजह से हुए थे वो ट्रोल. और इस बार अपने मास्क की वजह से सलमान खान आए ट्रोल्स के निशाने पर. दरअसल सलमान खान को रिसेंटली जब एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, उन्होंने अपना मास्क उल्टा पहना हुआ था. सलमान खान के नाम के इनिशियल्स नजर आ रहे थे उल्टे. क्या था, सलमान खान के ऊपर ट्रोल्स ने अपना प्यार दिखाना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, पहले तो मास्क सीधा पहन के एक दूसरे यूजर ने लिखा, मास्क उल्टा है. वहीं एक यूजर ने सलमान खान को ट्रोल करते हुए लिखा, कभी मास्क ना पहनने वाला इंसान जब मास्क पहनता है, सो दैट्स प्रूफ. सलमान का उल्टा मास्क इज प्रूफ. देखिए इन कुछ और कमेंट्स को और आप समझ जाएंगे ट्रोल्स किस हद तक सलमान खान के इस अवतार को देखकर हो गए ऑल चार्ज्ड अप. वैसे इस बार की ट्रोलिंग लास्ट बार की ट्रोलिंग से काफी माइल्ड है, क्योंकि सलमान खान और CISF वीडियो के आने के बाद मचा था खूब हंगामा.
वैसे सलमान खान को एयरपोर्ट पर देखकर बिग बॉस के फैंस के चेहरे पर आ गई है मुस्कुराहट, क्योंकि 2 अक्टूबर से सलमान खान मिलेंगे हर हफ्ते अपने फैंस से। वैसे ये सीजन ऑफ बिग बॉस कितना इंटरेस्टिंग होगा, सलमान खान ने रिसेंटली हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैंस को इसकी झलक दे दी है। पहचान तेरी तेरे काम से हो, नाम मेरा तेरे नाम से हो, जो भी चाहे तू कर जाए वो, तेरे इरादे तेरी उड़ान से हो। अगर आए राहों में मुश्किलें कभी, तो हौसले तेरे आसमान से हो। बेटियों से बड़ी कोई पूंजी नहीं, ये कमाई हर इंसान की हो। ये फीलिंग सिर्फ कुणाल खेमू की ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपनी बेटियों को करते हैं जान से ज्यादा प्यार। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इंटरनेशनल डॉटर्स डे को जिस अंदाज में किया सेलिब्रेट, वो किसी को भी इमोशनल कर सकता है। अमिताभ बच्चन से लेकर शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी से लेकर नीतू कपूर ने इस खास दिन को कुछ मेमोरेबल बॉन्डिंग की पिक्चर्स को शेयर करके किया सेलिब्रेट। बिग बी ने अपनी डॉटर श्वेता बच्चन की इस अडोरेबल पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी डॉटर्स डे, सितंबर 26। बेटियां ना होती तो संसार, समाज, संस्कृति सबके सब नदारद। वहीं पिछले कुछ वक्त से अपने पति राज कुंद्रा की वजह से कंट्रोवर्सी में घिरी रही शिल्पा शेट्टी ने अपनी डॉटर के साथ इस पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी डॉटर्स डे टू अस, माइन एंड आवर्स. Thank you, Shamisha, for choosing me. I promise you that even though we've been mother-daughter from the start, we'll always be best friends forever from the heart. Love you, my baby. सुनील शेट्टी ने भी अपनी डॉटर अथिया शेट्टी के साथ इस थ्रोबैक पिक्चर को शेयर करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा, डॉटर बाय बर्थ, बेस्टेस्ट फ्रेंड एवर बाय @अथिया शेट्टी. वहीं कुणाल खेमू की वाइफ सोहा अली खान ने भी इनाया नौमी खेमू और अपनी मॉम शर्मिला टैगोर के साथ इस पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, A daughter may outgrow your lap, although this picture begs to differ, but she will never outgrow your heart. Unknown. #National Daughters Day. #Happy Daughters Day. वहीं अनन्या पांडे की मॉम भावना पांडे ने अपनी दोनों डॉटर्स की इस क्यूट पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, Loves of my life. Happy Daughters Day. My Anshu and Risu, and to all the beautiful daughters out there. वहीं आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप ने अपनी बेटी के साथ इस पिक्चर को शेयर करते हुए इस खास डे को सेलिब्रेट किया. This is when it all started. Our love story. #Happy Daughters Day. #daughter. #daughters love. अक्षय कुमार ने वैसे इंटरनेशनल डॉटर्स डे से एक दिन पहले ही अपनी डॉटर नितारा के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए ये स्पेशल नोट लिखा था, No bigger joy in the world than a daughter's tight hug. Happy birthday, Nitara. Grow up, take on the world, but always stay Papa's precious little girl too. Love you. And here are some other special International Daughters Day posts. Well, साफ है फिल्म इंडस्ट्री ने इस खास डे को पूरी शिद्दत के साथ किया सेलिब्रेट, and it's truly emotional and special. सलमान खान आपको एंटरटेन करने आ गए हैं टर्की से इंडिया वापस. एयरपोर्ट पर भाईजान सलमान खान का दिखा स्वैग. क्या सलमान खान एयरपोर्ट से डायरेक्ट जाएंगे जंगल? 2 अक्टूबर के लिए सलमान खान की तैयारी की पूरी डिटेल्स. सलमान खान जनता जनार्दन की डिमांड पर टर्की से अपनी फिल्म टाइगर पार्ट 3 की शूटिंग करके इंडिया लौट आए हैं और सलमान खान के इस स्वैग को देखकर साफ लगा कि वो भी एक्साइटेड हैं बिग बॉस के न्यू सीजन को लेकर. सलमान खान ने हाल ही में मीडिया और शो की टीम से किया इंटरैक्ट अबाउट दिस शो और उनका फनी अंदाज आया नजर.
हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है कसका के मनाचो and welcome to Big Boss season 55 यानी कि 30 में से 15 माइनस करें यानी कि season 15। सलमान खान ने यहाँ मीडिया इंटरैक्शन में ढेर सारे सवालों के दिए जवाब, लाइक हिज रिलेशनशिप विद बिग बॉस टू हिज डिमांड ऑफ सैलरी इंक्रीज। ये शायद एक ही ऐसा रिश्ता है जो कि इतना लंबा चला है। एक बिग बॉस का रिश्ता ही मेरे लाइफ में एक परमानेंसी लेके आया है। Though sometimes for those 4 months we don't see eye to eye, लेकिन when we are maturing for the 8 months we are tarapoing to come back to see no eye to eye। वो मुझे ऐसा लगता है कि अनमैरिड हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अनमैरिड हूँ, इसलिए हम अपने आप को बॉस समझ सकते हैं विदाउट एनी इंटरफियरेंस एंड फियर। सेकंड सिमिलरिटी है उनकी आंख मेरी आंख जो सब कुछ देखती है। बिग बॉस के घर में लोग आते जाते हैं और जो हमारे घर पे जो बिग बॉस है हमारे फादर, वहां पर भी लोग आते जाते हैं। बिग बॉस चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं, मैं इतना चाहता हूं लेकिन उतना कोई करके दे नहीं रहा है मुझे। मैं कब से इनको बोल रहा हूं कि भाई इतनी मेहनत डालता हूं मैं इस बिग बॉस के अंदर, थोड़ा तो इंक्रीज कर लो प्राइस, लेकिन नहीं। इसके अलावा सलमान खान ने दिया हिंट कैसे इस बार जंगल में बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को करने वाले हैं परेशान। इस बार वो दान उन्होंने थोड़ा सा और कम कर दिया है। इन कंटेस्टेंट्स को सिर्फ मिलेगा एक छोटू सा सर्वाइवल किट और उससे ज्यादा क्या मिलेगा? बिग बॉस डांटेंगे, बिग बॉस धुतकारेंगे, बिग बॉस दंड देंगे, बस यही होगा। लग्जरी बजट काटेंगे, फिर भिन्न भिन्न प्रकार तरह तरह के इनको दंड मिलेंगे और बिग बॉस इस बार फुल मूड में है जुल्म करने के। वहीं सलमान खान ने शो की एक कंटेस्टेंट को लेकर दिया सबसे बड़ा हिंट कि एक विश्व सुंदरी बनने वाली है इस शो का हिस्सा। मैं विश्व सुंदरी के बारे में क्या बताऊं? उनकी आवाज तो आपने सुनी ली होगी। अब आप उनकी आवाज तब सुन पाएंगे जब हम मिलेंगे 2 अक्टूबर को। कौन है ये विश्व सुंदरी आप गेस करते रहिए, लेकिन हम आपको ऐसे कुछ नाम बताने जा रहे हैं जिनकी एंट्री इस शो में हो गई है कंफर्म। खुद बिग बॉस की एक टीजर से रिवील हुआ है कि इस शो में करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश और अफसाना खान की होने वाली है एंट्री। और इन कंटेस्टेंट्स के अलावा शमिता शेट्टी, निशांत भट्ट, प्रतीक सहजपाल, उमर रियाज और डोनल बिष्ट का नाम भी कंफर्म हो चुका है। यानी बिग बॉस 15 का लाइनअप है धमाकेदार और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ अमेजिंग फायरवर्क्स दिस सीजन। कमिंग अप ऑन द शो, महेश भूपति, लियांडर पेस, नितेश तिवारी, अश्विनी अय्यर ने जूम से किया कैंडिडली इंटरैक्ट। Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. I have very special guests today. You fondly call them the Indian Express and they continue to win our hearts with the achievements that they have put India in the global map through the legends Mahesh Bhupathi and Leander Paes. Joining us in this kind of mixed doubles, which makes me the referee, is another duo, two directors who have always created cinema that makes a difference and have entertained you all thoroughly. I'm talking about the wonderful Nitesh Tiwari and Ashwini Tiwari. Welcome everyone, welcome to Zoom. Thank you, Rudrani. Leander, the question is for you. The two of you had managed to make impossible things happen and put the country there. Your partnership was cherished. So when you all took that gap and whenever the fallout happened, if we can call that, there were so many theories floating out there as to what happened and why it shouldn't have happened. I want to know what you were going through at that time, because I know there's an emotional bond that you'll obviously share, right? Like you all have achieved so much and been through ups and downs together. And like I said, you all started at a time where I don't think anyone would have thought Indian players could be at the top of tennis at someday. I want to know what was going through your mind during the time. You're right that when we started,
There was no know-how how to make champions. There was no infrastructure for tennis. There was no real knowledge about how to win Wimbledon or even how to win an Olympic medal. But when we started, all we had was each other. And as we built our team, our families got involved, our parents got involved, our coaches got involved, our friends got involved. So we are products of the environment that we created. And that product of that environment also achieved greatness in being number one in the world and in winning Grand Slams. But then also we both take responsibility for the downfall of it. And in that, you will see in these episodes that Ashwini and Nitish Bhai have actually depicted the story. And I don't want to give anything away right now because we're only a few days away from the release. But you will see the journey of how the highs and the lows go. And for me, the beautiful weaving of that journey is what's important. I think that the fans finally will get to see the true essence of all the highs and the lows. I know that going through all the archival footage, whether it was scrapbooks and articles and cuttings and magazine covers that we were on, and also when you look at the footage of Wimbledon or you look at the footage of Doha, you will see the emotions that were involved in winning gold medals for the country, the emotions that were involved in winning Grand Slams for the country. Yes, the euphoria we created was huge, but the highs and lows are very human. And those highs and lows of the human behind the scenes is exactly what Breakpoint's about. I mean, you look at the name, it's not only got a tennis reference to it, which is we've seen many breakpoints that we've lost, many breakpoints that we've won. But when you actually see the name, it also depicts exactly what the show's about. It's the highs and lows. Mahesh, it's true that, you all became number one at a white man's game. And it was considered that at that time. So I want to know, what were the stereotypes that you all fought against at that time? And today, of course, we have such amazing players, but you all obviously paved the path. And because, at the time it was so foreign when you all were doing it. So I don't think we really went through any horrifying struggles, right? I think we just went through the process of doubt, because it had never been done before. Are you guys serious? When Leander constantly spoke about, wanting to win Wimbledon as a team, people said, are you guys nuts? When Indian kids grow up, they dream about playing at Wimbledon one day, right? So winning Wimbledon was super far-fetched. But yeah, I think, what we were able to do and achieve, I think, has today given the next generation and future generations ability to believe that, I want to train my kids, or I want to train to win Grand Slams now, not just to get there. And I think we're super proud of that. I'm sure, like you also mentioned, there were a lot of time people wanted to make biopics on the two of you as well. So I want to know why you all never went that route. It's very interesting that you choose this. The question is for both Mahesh and Leander. Yeah, I mean, we've been offered that multiple times. Our story, fictionalizing it, I don't think will do it justice. People wanted to hear directly from us, our perspective individually and collectively. And I think that's what's come out in the way the story has been told. Maybe, if people like what they see and this is a success, maybe we'll look at it down the line in the future. But currently, I think it is very important for us to, tell it as real and as raw as possible. Playing 15 years or 20 years of a tennis career, just the tennis itself has a huge story. But when you go in behind the scenes and you look at the relationship that Mahesh and myself have shared, that is a lifetime of highs and lows that we've seen each other through. I think that just as Ashwini said first and Nitish Bhai said, that the nuances of how to build a champion and the layering of this story cannot be capsuled in 90 minutes. You won't do the story justice. Also, just to pick one aspect of this story and say, okay, let's just only deal with Wimbledon and the euphoric emotions that a country felt in winning Wimbledon, in being the first Wimbledon champions of India as a team, that also only tells one part of the story. But I think to tell the whole story in many episodes is the essence of what
Ashwini and Nitesh have done a great job with. I think that the rawness that with which it's told keeps you on the edge of your seat. The realness with which we have told this story, and the perspectives of our parents, the perspective of our coaches and families and friends also have taught me what their perspective was while we were trying to achieve excellence. So now dealing with it 20 years later is quite come full circle.